कितनी सुंदर लगती है ना दुनिया जब हमें मन भावन दृश्य देखने को मिलते हैं। हमारी दुनिया में ऐसे कई कुदरती स्थान हैं जिसे देखकर मन खुशी से भर जाता है, परंतु इससे अलग इस धरती पर कुछ ऐसे स्मारक और इमारतें भी हैं जो कलाकारी का एक अद्भुत उदाहरण है और जिन्हें देखकर बहुत आश्चर्य होता है। आपने 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में तो सुना ही होगा। भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। क्या आप जानते हैं आखिर इन 7 जगहों को आश्चर्य क्यों कहा जाता है और दुनिया के 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं? आपको बता दें कि इन्हें दुनिया के आश्चर्य प्राचीन काल के समय में हुए उनके अनोखे निर्माण और उसकी खूबसूरती के लिए कहा जाता है। उन सभी कलाकृतियों को दुनिया के 7 अजूबों के नाम से जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, इन 7 अजूबों को चुनने के लिए विश्व भर की 200 कलाकृतियों में से इन 7 अजूबों को चुना गया। वर्ष 2000 में स्विस फाउंडेशन ने 7 नए अजूबों को चुनने के लिए न्यू 7 वंडर्स के नाम से कैंपिंग शुरू किया, जिसमें वर्ल्ड वाइड पोल के माध्यम से 2007 में 7 अजूबों को विजेता के रूप में चुना गया। तो दोस्तों चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं दुनिया के 7 नए अजूबे कौन कौन से हैं। 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में पहले नंबर पे है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चीन की विशाल दीवार मिट्टी और पत्थर से बनी एक किले नुमा दीवार है, जिसे चीन के विभिन्न शासकों के द्वारा उत्तरी हमलावरों से रक्षा के लिए 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 16वीं शताब्दी तक बनवाया गया। इसकी विशालता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस मानव निर्मित ढांचे को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दीवार दुनिया की सबसे लंबी मानव के द्वारा बनाई हुई दीवार है, जो कि लगभग 6400 किलोमीटर लंबी और 35 फुट ऊंची है और इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि इसमें 10 से 15 लोग आसानी से चल सकते हैं। यह दीवार चीन देश के पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैली हुई है। इस दीवार को इतनी मजबूत और विशाल होने के कारण ही इसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। और दोस्तों लिस्ट के दूसरे नंबर पे है ताजमहल। दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में किया था। ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। इसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और लगभग 15 वर्ष में इसका निर्माण पूरा हुआ था। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मेलन है। ताजमहल के अंदर बगीचे, पूल और हरे भरे रास्ते बनाए गए हैं। इसका निर्माण सफ़ेद संगमरमर के द्वारा किया गया है। यह पर्यटकों के लिए एक बहुत ही पसंदीदा घूमने की जगह भी है, जहां हर साल लाखों देशी और विदेशी पर्यटक ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। कुछ इसी तरह 7 वंडर की लिस्ट में तीसरे नंबर पे है पेट्रा। साउथ जॉर्डन में बसे पेट्रा शहर की कलाकृति 7 अजूबों में शामिल है। यह एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक शहर है। इस शहर में चट्टानों को काटकर वास्तुकला का निर्माण हुआ है। साथ ही यहाँ पानी की नाली नुमा प्रणाली है। यही वजह है ये शहर बहुत फेमस है। इस शहर को रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जितनी भी कलाकृति बनी है वो सब लाल रंग की है। इसका निर्माण लगभग 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। यह जॉर्डन शहर का मुख्य आकर्षण है, जहाँ हर साल बहुत से पर्यटक आते हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं जो आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावा तालाब, नहरें भी हैं जो बहुत सुयोजित तरीके से बनाई गई है। इसको देखने के लिए भी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ के दीवारों पर की गई नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों लिस्ट के चौथे नंबर पे है क्राइस्ट द रिडीमर। यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह मूर्ति तिंजुका फॉरेस्ट नेशनल पार्क में कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है। आपको बता दें कि इस मूर्ति का आधार 31 फीट है
जिसे मिलाकर इसकी कुल ऊंचाई 130 फीट बनती है। वहीं इसकी चौड़ाई 98 फीट है। इसका वजन लगभग 635 टन है। माना जाता है इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। मजबूत कंक्रीट और सॉफ्ट स्टोन से बनी यह इस मूर्ति का डिजाइन ब्राज़ील के सिल्वा कोस्टा ने किया था। फ्रेंच के महान मूर्तिकार लेओनार्दो विंची ने इसे बनाकर तैयार किया था। क्राइस्ट द रिडीमर पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। 7 वंडर की लिस्ट में 5वें नंबर पे है माचू पिचू। माचू पिचू एक बहुत ऊंची चोटी पर स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जो कि दक्षिण अमेरिका के पेरू में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2430 मीटर है। इतनी ऊंचाई पर यह शहर कैसे बना, यह बात सोचने वाली है। इसी कारण से यह स्थल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। माना जाता है कि 1430 ईस्वी के आसपास राजा पचाकुती ने इसका निर्माण करवाया था। हालांकि बाद में इस स्थान पर स्पेन ने विजय प्राप्त की थी और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था, जिसके बाद यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई है। लेकिन 1911 में अमेरिका के इतिहासकार हिरम बिंघम ने इसकी खोज की थी और इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया के सामने लाया गया था। तब से यह स्थान एक आकर्षण पर्यटन स्थल बन गया है। इस स्थान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। दोस्तों, 6ठे नंबर पे 7 वंडर की लिस्ट में है चिचेन इत्जा। चिचेन इत्जा मैक्सिको का प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध मायन मंदिर है, जिसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में हुआ था। आपको बता दें कि यह मंदिर 5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह मंदिर पिरामिड की आकृति का है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है। इसके ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई है। इसकी हर दिशा में 91 सीढ़ियां हैं। इसी तरह कुल मिलाकर इसमें 365 सीढ़ियां हैं, जो एक साल के 365 दिन का प्रतीक है। ऊपर 365 दिन के लिए एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इसके अलावा इस जगह पर पिरामिड ऑफ कुकुलन, चकमुल का मंदिर, हजारों स्तंभों के हॉल एवं कैदियों के खेल का मैदान है। यह सबसे बड़े मायन मंदिरों में से एक है। हर साल दुनिया से लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। सेवन वंडर ऑफ द लिस्ट की आखिरी नंबर पे है द रोमन कोलोजियम। यह इटली देश के रोम नगर के मध्य निर्मित विशाल स्टेडियम है, जहां प्राचीन काल में जानवरों की लड़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि हुआ करते थे। इसका निर्माण तत्कालीन शासक वेस्पियन ने 17वीं-72वीं ईस्वी के मध्य प्रारंभ किया और 8वीं ईस्वी में इसको सम्राट टाइटस ने पूरा किया था। यह विश्व की बहुत पुरानी वास्तुकलाओं में से एक है। ओवल शेप की ये विशाल आकृति कंक्रीट और रेत से बनाई गई थी। इतनी पुरानी ये वास्तुकला आज भी दुनिया के 7 अजूबों में अपनी जगह बनाए हुए है। हालांकि प्राकृतिक आपदा और भूकंप आदि से यह थोड़ा बहुत नष्ट जरूर हुआ है, लेकिन आज भी इसकी विशालता वैसे ही है। इस स्टेडियम में प्राचीन काल में 50,000 से 80,000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इस जैसी आकृति को बनाने की कोशिश कई इंजीनियरों द्वारा की गई, लेकिन ये एक तरह की पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अपनी विशालता के कारण ही यह दुनिया के 7 अजूबे में शामिल है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड से अवगत हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बगल वाली बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं जल्दी एक नए फैक्ट के साथ।